ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखा। और राजा परीक्षित हाथ रखते ही उस परब्रह्म परमात्मा में लीन हुए। श्री सुखदेव जी ने जब हाथ रखा था तो वह स्वयं भी उस परमात्मा में तल्लीन थे। इसलिए सुखदेव जी के हाथ रखने से राजा परीक्षित भी परमात्मा स्वरूप में तल्लीन हुए। इसीलिए मैंने कहा था 7 दिन की बात नहीं, 7 मिनट में भी मुक्ति मिल सकती है। 7 मिनट में भी भगवत दर्शन हो सकता है। वैसे भगवत दर्शन के लिए एक क्षण भी बहुत है। लेकिन सुखदेव जी जैसे गुरु मिले और राजा परीक्षित जैसा अधिकारी शिष्य मिले। पूर्व प्रथम अध्याय में अधिकारी कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा अधिकारी हो, श्रोता कैसा अधिकारी हो। श्रोता और वक्ता दोनों ही अधिकारी जब होते हैं तो ज्ञान चर्चा होने पर जीव का ईश्वर से मिलन होता है। क्योंकि वह जो वक्ता हैं, अधिकारी, वह स्वयं ईश्वर से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं और वो सबको परमात्मा स्वरूप से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो जो उनके पास आता है वह परमात्मा से जुड़ जाता है। मैंने कल आपको याद दिलाया ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। मंत्र दीक्षा अधम है स्पर्श दीक्षा की अपेक्षा। स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी उपदेश करते हैं और ब्रह्म का ध्यान करते हुए राजा परीक्षित जी भगवत कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए उन्हें भगवान का दर्शन होता है।
प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा आई। भागवत का श्रोता कैसा हो, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, यह सब आप सुन रहे थे। आगे कथा आएगी श्री नारद महर्षि नारद जी को मार्ग में प्रचेताओं का दर्शन हुआ। अधिकारी शिष्य को सतगुरु मिल ही जाते हैं। सतगुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए सुखदेव जी मिल गए, ध्रुव जी के लिए नारद जी मिल गए और प्रचेताओं के लिए शिव जी मिल गए। बड़ा अद्भुत है ये। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख निमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी का आगमन नहीं होता। यदि राजा परीक्षित अधिकारी नहीं होता, लाख निमंत्रण देने पर भी श्री सुखदेव जी वहां नहीं आते। और वर्तमान में कोई उनको निमंत्रण नहीं दिया, कोई आमंत्रण नहीं दिया, खुद ब खुद सुखदेव जी चल करके राजा परीक्षित के पास आए। श्री सुखदेव जी की जो स्थिति है वह अंतर्मुख है। वह आंख खोलकर नहीं देखते, आंख बंद करके देखते हैं। और एक बात याद रखना, जो उस प्रभु का दर्शन, परमात्मा स्वरूप का दर्शन, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन आंखें बंद करके कर लेता है, तो वह खुली आंखों से भी ब्रह्म दर्शन करता है, खुली आंखों से भी परमात्मा दर्शन करता है, क्योंकि वह सच्चा ज्ञानी होता है, वह सच्चा भक्त होता है। भगवान का सच्चा भक्त होता है। साधु का स्वभाव, संत का जो स्वभाव, ज्ञानी का जो स्वभाव होता है, वह एक क्षण भी परमात्मा स्वरूप से अलग नहीं होता, परमात्मा स्वरूप के बगैर नहीं होता। श्रोता भी संसार में तीन प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण भी इस श्रीमद् भागवत में 3 बार किया गया है। एक तो प्रारंभ में, दूसरा मध्य में और तीसरा अंत में। श्री सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की, लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण पहले क्यों नहीं किया? सभी मंगलाचरण करते हैं। जिसका मंगलमय आचरण हो
उसको मंगलाचरण करके फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं रहती। श्री सुखदेव जी का जो आचरण है वो मंगलमय आचरण है। उनको तो देह भान भी बिल्कुल नहीं है। जिसको देह भान होता है वह फॉर्मेलिटी पूरी करता है। वो तो देहातीत हो चुके हैं, वो तो विधेय हो चुके हैं। और सुखदेव जी दूसरों को सुधारने के लिए नहीं कथा करते। सुखदेव जी जो कथा करते हैं वो अपने आप को सुधारने के लिए कथा करते हैं। अक्सर वक्ता जो कथा करते हैं वो दूसरों को सुनाने के लिए और दूसरों को सुधारने के लिए कथा करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी तो अपने आप को ही सुधारने के लिए कथा करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने के बाद इस श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम मंगलाचरण व्यास जी के द्वारा किया गया है। द्वितीय मंगलाचरण श्री सुखदेव जी के द्वारा किया गया है और तृतीय मंगलाचरण श्री सुखदेव जी के द्वारा किया गया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में परंपरा है, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरणम आचरणीयम। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि मंगलमय आचरण तो सदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे आचरण पर निर्भर करता है। तुम्हारा सुख तुम्हारे मंगलमय आचरण पर निर्भर है। तुम्हारे जीवन की शांति तुम्हारे मंगलमय आचरण पर निर्भर है। तुम्हारे जीवन का आनंद तुम्हारे जीवन के मंगलमय आचरण पर निर्भर है। इसलिए साधकों को मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। और मंगलमय आचरण का मतलब 3 ही अवस्था होती हैं। एक तो बचपन, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा। आप बचपन में भी मंगलाचरण करो, अर्थात सुंदर आचरण करो, बढ़िया आचरण करो, मंगलमय आचरण करो, शास्त्र विहित आचरण करो। जवानी में भी आप शास्त्र विहित आचरण करें, मंगलमय आचरण करें, सुविचार रखें, अच्छे से अच्छा आचरण करें। और बुढ़ापे में तो सब तज और हर भज। बुढ़ापे में भी आप मंगलमय आचरण करें। इसलिए इसमें 3 बार मंगलाचरण है। पहला मंगलाचरण श्री सुखदेव जी द्वारा, व्यास जी द्वारा किया गया।
दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव जी द्वारा किया गया और तीसरा मंगलाचरण सूत जी के द्वारा किया गया। व्यास जी ने इसलिए मंगलाचरण किया कि श्रीमद् भागवत का उन्होंने प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की। श्री सुखदेव जी ने इसलिए आचरण किया कि इसमें उनके इष्ट देव प्रभु की चर्चाएं हैं, ब्रह्म की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है, तो वो अपने प्रभु का मंगलाचरण करते हैं। श्री सूत जी सुनाने के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण 3 बार है और तीनों ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण तो सभी को करना चाहिए, चाहे वह वाचक ज्ञानी हो, शब्द ज्ञानी हो, चाहे वह ब्रह्म ज्ञानी हो, और चाहे जो भी अवस्था हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मंगलाचरण करना चाहिए। चाहे वह बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, सबको मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण वही कर सकता है जिसके अंदर 3 बातें मौजूद हों। पहली बात वैराग्य, जीवन वैराग्यवान हो। दूसरी बात जीवन ज्ञानवान हो। तीसरी बात जीवन भक्तिमय हो। तो ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों होना चाहिए, तीनों का आचरण होना चाहिए। तभी जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तम वक्ता उत्तम वैष्णव होता है, अर्थात क्योंकि वह वैराग्यमय होता है, वह ज्ञानमय होता है, वह भक्तिमय होता है। जिसके पास तीनों चीजें हों, ज्ञान भी भरपूर हो, वैराग्य भी भरपूर हो और भक्ति भी भरपूर हो, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे वैराग्यवान महापुरुषों से, ऐसे भक्तिमान महापुरुषों से, संतों से, विद्वानों से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में मंगलाचरण, मंगलमय आचरण करके अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें, अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें, अपने जीवन में जीवन का जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उस परम आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।